गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन यूनिट 3 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का लेके आया हूँ, जिसमें हम एक बहुत शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट वीडियो में एक ओवरऑल यूनिट 3 को रिकैप करेंगे। सो दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पज। सो यूनिट 3 में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज़ ग्रामर एंड व्हाट इज़ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ ग्रामर। ग्रामर हमारे पास होती है, कोई भी ग्रामर होगी हैविंग 4 टपल्स Vn सिग्मा Ps, ये 4 टपल्स होते हैं किसी भी ग्रामर में, वेयर Vn इज इक्वल टू फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वेरिएबल्स और कैपिटल लेटर्स, सिग्मा फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ इनपुट लेटर्स मींस स्मॉल लेटर्स आइदर 0 1 और स्मॉल a b, राइट। p इज ए सेट ऑफ प्रोडक्शन मींस समथिंग टेंड्स टू समथिंग, यदि हम बोलते हैं तो ये हमारा सेट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। s कोई भी ग्रामर का स्टार्ट सिंबल होगा, जैसे ऑटोमेटा की बात करूँ मैं तो वहाँ पर इनिशियल स्टेट होती है। इसी तरीके से कोई भी ग्रामर की कहीं से तो शुरुआत होगी, डैट सिंबल इज कॉल्ड दी स्टार्ट सिंबल। तो ये हमारा ओवरऑल ग्रामर हो गया। आता है तो आप बस इतना ही लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है, टपल्स लिखनी है, इसका मीनिंग लिखना है, ठीक है। अब बात आती है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है। तो CFG की मैं बात करूँ तो CFG बेसिकली आपका जो होता है A टेंड्स टू बीटा, ये हमारा होता है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन। जहाँ पर आपका A होता है वो बिलोंग करता है आपका Vn में, बिकॉज कैपिटल है तो Vn का सेट होगा, और जो बीटा होता है वो आपका बिलोंग करता है Vn यूनियन सिग्मा का होलिस्टिक। मींस बीटा आपका नल भी हो सकता है बिकॉज होलिस्टिक है, या फिर स्मॉल कैपिटल लेटर के कॉम्बिनेशन होंगे, राइट। तो इस तरीके से CFG को आप एक्सप्लेन कर दोगे। मीन्स एग्जाम्पल दे सकते हो आप, सपोज करो S टेंड्स टू A टेंड्स टू B टेंड्स टू C और C टेंड्स टू स्मॉल DE, कुछ भी इस तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। ये हमारी CFG हो गई। मीन्स LHS में एक ही कैपिटल लेटर होगा, ये CFG है। नेक्स्ट आता है डेरिवेशन ट्री। यदि डेरिवेशन ट्री की बात करूँ तो डेरिवेशन ट्री हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक LMD होता है, दूसरा RMD होता है। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँ, डेरिवेशन ट्री का नाम डेरिवेशन ट्री क्यों पड़ा, वो इसलिए बिकॉज किसी भी ग्रामर को जब हम डिराइव करते हैं तो डिराइव करने से हमें एक स्ट्रिंग निकल के आती है, डेट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डेरिवेशन ट्री, ठीक है। जो भी ग्रामर होगी उससे कोई ना कोई स्ट्रिंग निकल के आएगी, क्योंकि अल्टीमेटली ट्री रुकेगा कब, जब आपको स्मॉल लेटर मिलेगा, या ये कहो कि आपको टर्मिनल्स मिलेंगे, स्मॉल लेटर मिलेंगे या नल मिलेगा। उससे पहले तो रुकेगा नहीं ट्री, कैपिटल पे तो कभी रुकेगा ही नहीं। तो स्मॉल लेटर पे रुकेगा, टर्मिनल पे रुकेगा, तो वहाँ तक जहाँ वो ट्री रुका वहाँ तक की यदि मैं निकालूँ पूरा पाथ तो वो एक स्ट्रिंग निकल के आएगी, इसलिए इसको हम डेरिवेशन ट्री बोलते हैं। किसी स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डेरिवेशन ट्री। ये दो तरह के होते हैं, वन इज LMD अनदर इज RMD। यदि LMD की बात करूं तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, RMD होता है राइट मोस्ट डेरिवेशन। जब हम दोनों में डिफरेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो मैं भी क्वेश्चन नहीं लूँगा, मैं जस्ट एक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे सपोज करो मेरे पास आपका S टेंड्स टू AB और A टेंड्स टू फॉर एग्जांपल स्मॉल a और B टेंड्स टू स्मॉल b, ये मेरे पास कोई CFG है, ठीक है। अब जब इससे मैं स्ट्रिंग ड्राइव करूँगा तो मैं S टेंड्स टू AB चलूँगा, इसके बाद पहले मैंने A को पुट करूँगा तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट करूँगा, इसके बाद में B की वैल्यू पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा हमारा LMD, ठीक है। और RMD क्या होगा, पहले राइट वाले को मैं लूँगा, B को रिप्लेस करूँगा, तब मैं इस वाले को रिप्लेस करूँगा, then it is called rightmost derivation. Means whenever we put the leftmost variable to a terminal or a string is called leftmost derivation, and when we put the rightmost variable with some input or nulls or terminals is called rightmost derivation, ठीक है। तो स्ट्रिंग हमारी सेम आएगी। तो ये हो गया हमारा LMD और RMD। यदि डेरिवेशन ट्री पूछता है टाइप्स ऑफ डेरिवेशन ट्री, तो आपको LMD RMD को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, दोनों का एक ग्रामर लेके पूरा एक ट्री बना के, और एक ये डेरिवेशन, दिस इज कॉल्ड डेरिवेशन, ये हमारा डेरिवेशन होता है, ठीक है। और इसको यदि मैं ट्री स्ट्रक्चर में बना दूँ जैसे इस तरीके से S टेंड्स टू A B, A टेंड्स टू आपने ये रखा, B टेंड्स टू B रखा, तो यहाँ से भी देखो A भी निकल के आई स्ट्रिंग। तो ये हमारा डेरिवेशन ट्री होता है जो ट्री फॉर्मेट में होता है, और ये डेरिवेशन होता है केवल, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बिगुइटी। एम्बिगुइटी क्या होती है, एक तरह से प्रॉपर्टी है ये किसी भी ग्रामर की। ग्रामर होती है आपकी एम्बिगुअस, बट
एम्बिगुइटी एक प्रॉपर्टी होती है। एम्बिगुइटी कैसे चेक करते हैं हम? जैसे सपोज करो कोई ग्रामर है, हमें चेक करना है वेदर दिस ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट, तो हम क्या करेंगे जनरली उससे मोर देन वन LMD, ध्यान से सुनना, मोर देन वन LMD और मोर देन वन RMD यदि सेम स्ट्रिंग के लिए ड्रॉ होते हैं तो वो ग्रामर हमारी क्या होगी? एम्बिगुअस ग्रामर होगी। ठीक है, मीन्स कोई भी हमारा ग्रामर है, CFG है, उससे मैंने कोई स्ट्रिंग निकाली, जनरली वो स्ट्रिंग देगा क्वेश्चन में, ठीक है, स्ट्रिंग देगा और ग्रामर देगा, तो आपको टारगेट आपको दिया हुआ है, उस स्ट्रिंग को आपको ड्राइव करना है, कैसे भी करके वो स्ट्रिंग निकाल के लानी है उस CFG से। ठीक है सॉरी, अब वो स्ट्रिंग निकल के आ गई, तो वो स्ट्रिंग निकल के आ गई आपकी एक टेक्निक से। ठीक है, अब क्या करोगे, उसी स्ट्रिंग के लिए एक दूसरा LMD ड्रॉ करोगे, यानी मोर देन वन LMD करने पड़ेंगे ना आपको, तभी तो एम्बिगुइटी चेक होगी। यदि दूसरा ट्री बन जाता है LMD से ही तो वो ग्रामर एम्बिगुअस है, प्रूफ हो गई। ठीक है, और यदि नहीं बनता है इट मीन्स वो ग्रामर एम्बिगुअस नहीं है, वो नॉर्मल ग्रामर है। सेम थिंग RMD के साथ है, यदि आपको RMD बनाने में ठीक लग रहा है तो आप RMD बनाओ एक स्ट्रिंग के लिए, फिर उसी स्ट्रिंग को किसी दूसरे RMD की हेल्प से निकाल के देखो, यदि बन जाता है तो वो एम्बिगुअस ग्रामर है, नहीं बनता है तो प्रूफ हो गया, हेंस ग्रामर इज नॉट एम्बिगुअस, इट इज अनएम्बिगुअस। ठीक है, तो ये हम डेरिवेशन ट्री ग्रामर हो गया, एम्बिगुइटी चेक हो गई हमारी यहाँ पर। इसके बाद आते हैं, हम आगे बढ़े थे सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के सिंप्लीफिकेशन में 3 चीज़ हमने पढ़ी थी। पहली हमने पढ़ी थी सिंप्लीफिकेशन ऑफ रिड्यूस ग्रामर और एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस प्रोडक्शन। एक ही बात है, ठीक है, या तो ग्रामर में से यूजलेस प्रोडक्शन को हटाओ या फिर उसको ग्रामर को सिंप्लीफाई करो तो वो हमने पढ़ा था, तो वो सिंप्लीफिकेशन, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस, और दूसरा हमने पढ़ा है इसमें एलिमिनेशन ऑफ नल, तीसरा पढ़ा एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस, एलिमिनेशन ऑफ नल प्रोडक्शन, एलिमिनेशन ऑफ यूनिट प्रोडक्शन। ये 3 आपके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इन तीनों का अच्छे से कर लेना रिवीजन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूजलेस में मैं बता चुका हूँ, पहले टर्मिनल्स वाले सेट लेते हैं, फिर परमिशन मिलती जाती है नॉन टर्मिनल की, जिससे वो आया उसके अकॉर्डिंग आगे के प्रोडक्शन आते हैं, और बाकी जिनकी ज़रूरत नहीं है स्ट्रिंग तक निकालने में उनको हम लेफ्ट कर देते हैं। आप मेरी वीडियो देख सकते हो, अलग अलग टॉपिक की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें एक एग्जाम्पल मैंने किया हुआ है। ठीक है, नल में भी हम यही करते हैं। नल में क्या करते हैं हम कि जो प्रोडक्शन नल दे रहे हैं पहले उनको रखते हैं, उसके बाद कुछ नॉन टर्मिनल की परमिशन मिलती है, उसके बाद A' निकालते हैं, BN' निकालते हैं सेट, और तब हम रखते हैं। यूनिट हम कैसे निकालते हैं कि यूनिट को हम प्रोपोगेट करते हैं, जैसे दिस टेंस टू दिस, H टेंस टू A टेंस टू B, तो B टेंस टू कहाँ जा रहा है, तो फिर इसका मतलब H टेंस टू B वहाँ पहुँचेगा। जैसे A टू B, B टू C, तो A टू C होता है ना ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जस्ट लाइक दैट, इस तरीके से हम यूनिट हटाते हैं, तो ये सारा हट जाएगा। यूनिट प्रोडक्शन हमारे क्या होते हैं, जो हमारे राइट साइड में एक कैपिटल देते हैं, जैसे इस तरीके से, ये हमारी यूनिट प्रोडक्शन है, ये हमारे यूनिट मतलब अकेला, वो भी कैपिटल लेटर, ये यूनिट है। ठीक है, नल तो सीधा सीधा आपको सिंपली दिया ही रहेगा, नल प्रोडक्शन, ये हमारा नल प्रोडक्शन है। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ CFG। नॉर्मल फॉर्म की मैं बात करूँ तो हमारे पास 2 ही तरह की नॉर्मल फॉर्म है, आपने सिलेबस में देखा है, डेट इज़ वन इज CNF एंड अदर इज GNF। पहली होती है आपकी चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, दूसरी होती है आपकी ग्रेवेक नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन या तो CNF या फिर थोड़ा सा डीप में जाएगा तो GNF से पूछेगा। ठीक है, तो CNF की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो होती है आपकी A टेंस टू BC या A टेंस टू आपका स्मॉल ए। जनरली आपकी ये होता है, किसमें ये होता है आपका CNF, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें आपकी कुछ लेंथ की रेस्ट्रिक्शन होती हैं, टाइप्स की रेस्ट्रिक्शन होती है, मींस राइट साइड में 2 कैपिटल कंसेक्यूटिव नॉन टर्मिनल आएंगे या अकेला एक टर्मिनल आएगा, ये कंडीशन। इसके अलावा और कोई तीसरे टाइप के प्रोडक्शन नहीं होगा। मीन्स जो भी आपको CFG क्वेश्चन में दी रहेगी तो उसको आपको हर हाल में इस तरह के इन दोनों टाइप के प्रोडक्शन में ब्रेक करना है। अब BC और A का मतलब ये नहीं कि BCA में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पर कैपिटल X कैपिटल Y ले सकते हो या स्मॉल में कुछ भी हो सकता है। मीन्स टाइप ये रहेगा
तब वो CNF में होगी। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि CNF में ग्रामर कन्वर्ट तब होगी जब उसमें से पहले नल प्रोडक्शन हटेंगे, और यदि कोई यूनिट प्रोडक्शन भी है तो वो भी हटेगा, नहीं होना चाहिए। मीन्स द ग्रामर convert into CNF only after removing null production and unit production। उसमें कोई नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, तब आप CNF में कन्वर्ट करोगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट करने लग जाओ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अच्छा, GNF में हम कैसे करते हैं? ग्रेवेक नॉर्मल फॉर्म होती है। इसमें जो आपके जो प्रोडक्शन होते हैं ये टेंड्स टू स्मॉल ए अल्फा। इसमें क्या होगा? स्मॉल ए अल्फा का मतलब ये तो फिक्स हो गया, मीन्स सिंगल टर्मिनल अल्फा जो होगा वो बिलोंग करेगा आपका VN एस्टेट। मतलब आपका अल्फा में बहुत सारे वेरिएबल आ सकते हैं, मीन्स कैपिटल लेटर आ सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी GNF में आपके राइट साइड इन RHS सिंगल टर्मिनल फॉलोड बाय वन और मोर देन वन नॉन टर्मिनल्स और वेरिएबल्स, ठीक है, मीन्स कैपिटल की सीरीज भी आ सकती है। तो हमें हर हालत में हर एक प्रोडक्शन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ता है GNF में। इसकी भी वीडियो में ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, आप उसको अच्छे से देख लो, ठीक है। तो GNF में कन्वर्ट करने से पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 कंडीशन है वो है हमारी, ग्रामर के अंदर कोई नल प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, दूसरा ग्रामर के अंदर कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, और तीसरा जो ग्रामर होगी वो आपकी CNF में होनी चाहिए, क्योंकि CNF में होगी तभी उसको आप GNF में कन्वर्ट कर पाओगे। तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना कि डायरेक्ट ग्रामर मिलते ही आप एकदम से उसको सॉल्व करने मत लगना। पहले आप देखना क्या इसमें कोई नल प्रोडक्शन तो नहीं है, क्या कोई यूनिट तो नहीं है, क्या ये हमारी CNF में है, CNF मतलब इस तरह के फॉर्मेट में है कि नहीं है, 2 कैपिटल और सिंगल टर्मिनल। यदि ये तीनों चीज़ हैं तो आप GNF के लिए प्रोसीजर के लिए जा सकते हो। GNF का प्रोसीजर मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लैंग्वेज से CFG बाई चांस पूछ भी सकता है कि जैसे आपका इवन नंबर ऑफ ए ऑड नंबर ऑफ बी के लिए आप CFG लिखो, जैसे हमने यूनिट 1 में फाइनाइट ऑटोमेटा डिज़ाइन किया था, तो इसी तरीके से हम CFG भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके भी मैंने कुछ एक शायद मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ी हुई है, आप उसको देख लेना, ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, जनरली पहले कुछ स्ट्रिंग्स निकाल लेते हैं। जैसे कोई लैंग्वेज है उसकी हमने कुछ स्ट्रिंग्स निकाल ली, और स्ट्रिंग पैटर्न निकालने के बाद में हमें समझ में आ जाता है कि इसका जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है या फिर जो लैंग्वेज है वो किस तरह के पैटर्न जनरेट कर रहा है। तो उसमें से सबसे छोटी स्ट्रिंग के लिए पहले हम जनरेट करेंगे, बनाएंगे CFG। उसके बाद उसके आगे की जो रिपीटेशन है उसको हम देखेंगे कैसे आएगा। तो ये थोड़ा सा मतलब रिवाइज करने की चीज़ है, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तब ये चीज़ आएगी, तो इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी ये जो ऊपर का है डेट इज़ ग्रामर, CFG, डेरिवेशन ट्री, एम्बिग्यूटी ऑफ CFG, सिंप्लीफिकेशन ऑफ CFG में एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस, नल, यूनिट, इसके बाद नॉर्मल फॉर्म, CNF, GNF। ये बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि यूनिट 3 बहुत ज़्यादा कवर करता है क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। थैंक यू।